दोस्तों, एक बार की बात है। एक जंगल में दो दोस्त रहा करते थे। एक का नाम था टूनी चिड़िया और एक का नाम था कालू कौआ। कालू कौआ बहुत लालची था। एक दिन वह अपने घर में बैठा हुआ था। तब टूनी चिड़िया उससे कहती है, अरे सुनो कालू, हम सारा दिन घर में ठाले ही रहते हैं, कुछ काम भी नहीं करते। घर में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। हम क्यों ना पिज्जा बेचने का काम कर लें, उससे बहुत आमदनी होगी। अरे हाँ टूनी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें पिज़्ज़ा की दुकान खोल देनी चाहिए, क्योंकि इस जंगल में एक भी पिज़्ज़ा की दुकान नहीं है। हमारे जंगल में बहुत अच्छी दुकान चलेगी पिज़्ज़ा की। सभी पक्षियों को बहुत अच्छा लगेगा पिज़्ज़ा खाकर। तो कालू तुम एक काम करो, तुम बाजार से जाकर कुछ ज़रूरी सामान ले आओ जो पिज़्ज़ा बनाने में हमें काम देगा। सब्जियां वगैरह भी ले आना, पिज़्ज़ा में वे सब्जियां भी लगेंगी। टूनी चिड़िया की बात सुनकर वह कालू कौवा शहर चला जाता है और शहर जाकर एक दुकान पर बैठकर वह कहने लगता है, अरे सुनो भाई, क्या तुम इस दुकान के मालिक हो? अगर तुम इस दुकान के मालिक हो तो मुझे सब्जियां दे दो। मुझे पिज़्ज़ा बनाने के लिए बहुत सारी सब्जियां की ज़रूरत है। अरे हाँ भाई, मैं ही इस दुकान का मालिक हूँ। बताओ तुम्हें कितनी सब्जियां चाहिए? जितनी भी सब्जियां चाहिए होंगी, मेरी दुकान से तुम्हें वो सारी सब्जियां मिल जाएंगी। अरे सुंदर भाई, मैंने पिज़्ज़ा की दुकान खोली है और इसलिए मुझे उसमें लगाने के लिए बहुत सारी सब्जियों की ज़रूरत है। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे बहुत सारी सब्जियाँ चाहिए। अरे भाई, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, लो ये सब्जियां लेकर जाओ। और तुम्हें जितनी भी सब्जियों की ज़रूरत होगी, तुम बेझिझक मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें वो सारी सब्जियां लाकर दे दूंगा। तुम सब्जियों की बिल्कुल भी टेंशन मत करना। अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरलाल भाई। मैं तो परेशान हो रहा था। लो तुम ये पैसे रख लो। अब मुझे सब्जी लेकर जाना होगा, ताकि पिज़्ज़ा बनाकर मैं कल उन्हें बेच सकूं। उसके बाद वह कालू कौवा अपने घर के लिए निकल जाता है और अपने घर आकर बैठ जाता है और टूनी को आवाज़ लगाता है। अरे टोनी, कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए सब्जी ले आया। तुम एक काम करो, अब जल्दी से पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर दो। उसकी आवाज़ सुनकर टूनी चिड़िया आकर बैठती है और कहने लगती है, अरे कालू, तुम ले आए सामान, चलो अच्छा है। अब मैं जल्दी से पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, और ताकि घने सारे पिज़्ज़ा बन सकें और कल को बेचकर बहुत सारे पैसे आ सकें। हाँ हाँ टोनी, और तुम पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट करो। तब तक के लिए मैं बाहर अपने दोस्तों के धोरे होकर आता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ। और इतना कहकर वह कालू कौवा बहाना बनाकर निकल जाता है और बेचारी टूनी चिड़िया पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट कर देती है और वह धीरे धीरे बहुत सारे पिज़्ज़े बनाने लगती है। और अगले दिन वह कालू कौवा उन पिज़्ज़ा को लाकर बाजार में बेचने लगता है। पिज़्ज़ा ले लो भाई, पिज़्ज़ा ले लो, बहुत सस्ता पिज़्ज़ा है। पिज़्ज़ा ले लो भाई, पिज़्ज़ा ले लो, कोई पिज़्ज़ा ले लो। उसकी आवाज़ सुनकर एक कबूतर उसके पास आकर बैठता है। अरे भाई कालू, ये पिज़्ज़ा कैसे दिए हैं? देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे बच्चे भी कह रहे थे कि पिताजी मेरे लिए पिज़्ज़ा लाना। अरे भाई गोपी, अब तुमसे क्या मोल भाव करना। 10,000 के 10 पिज़्ज़ा दिए हैं। लो ये तुम पिज़्ज़ा रख लो और खाकर बताना कैसे लगे हैं। अगर अच्छे लगें तो मुझे ज़रूर बताना, मैं और बेच दूंगा तुम्हें। अरे हाँ भाई कालू, क्यों नहीं। लो तुम एक काम करो, अपने 10,000 रुपये रख लो। अच्छे लगेंगे तो मैं तुमसे और भी ले जाऊंगा। उसके बाद वह गोपी कबूतर अपने घर के लिए चला जाता है और टूनी चिड़िया दूसरी तरफ बैठी हुई उसका इंतजार देख रही थी। लेकिन कालू कौवे के मन में लालच आ गया था और वह पैसे लेकर भाग गया था। अरे ये कालू कहाँ गया? इतना टाइम हो गया अब तक घर नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह लालच के मारे पैसे लेकर भाग गया। वैसे भी वह कौवा बहुत लालची है। मुझे जंगल में जाकर कुछ और काम देखना होगा। और वैसे भी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया। अपने कुछ खाने के लिए भी ढूंढना होगा मुझे, नहीं तो मैं परेशान हो जाऊंगी और मेरी तबीयत भी खराब हो सकती है। और जैसा टूनी चिड़िया सोच रही थी, बिल्कुल वैसा ही हुआ। कालू कौवा वह बहुत लालची था, वह पैसे लेकर वहाँ से भाग गया। तब टूनी चिड़िया अपने घर से अब दाना ढूंढने के लिए निकल जाती है और जंगल में जाकर उसको एक पीचा का पेड़ दिखता है।
तब टूनी चिड़िया उसके पास बैठी हुई उस पेड़ को देखकर कहती है, अरे वाह, अब तो मज़ा आ गया। मुझे बाजार से सामान लाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये तो पिज़्ज़ा का पेड़ है। इस पर देखो कितने अच्छे अच्छे पिज़्ज़ा लग रहे हैं। मैं ऐसा करती हूँ, इन पिज़्ज़ा को तोड़कर अपने घर ले जाती हूँ और इनको खाकर मेरी भूख भी मिट जाएगी और इन्हें बेचकर मेरे पास पैसे भी हो जाएंगे। फिर टूनी चिड़िया उन पिज़्ज़ा को तोड़कर अपने घर ले आती है और उन पिज़्ज़ा को देखकर बहुत खुश होती है। अब मुझे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस जंगल से जाकर ये पिज़्ज़ा तोड़ कर लाना है और इसको बाज़ार में बेचकर घर खर्च में करने के लिए बहुत सारे पैसे आ जाएंगे मेरे पास। फिर वह टूनी चिड़िया अपने घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।